से कलंदर आगे बढ़े और तेल के कड़ाहों में छलांग लगा दी। अब किताबों की रवायत है, कोई कहती 2.5 महीने तेल के कड़ाहों में गरम रहे और वहीं पे मगर रहे। आखिर शाह जमाल मुजर्रद ने कहा निकला, अब तू लाल हो गया है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही करीम अम्मा बाद। शिया ज़ाकिरीन की ऐसी जहालत कि इंसान शर्मा जाए। जब हम कहते हैं कि ये लोग जाहिल हैं तो कुछ लोगों को बहुत बुरा लग जाता है और कहते हैं जनाब आपने शिया ज़ाकिरीन को जाहिल क्यों कह दिया, ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े नुक्तादान होते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेकर हाजिर हुआ हूं कि जिनको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग कितने बड़े जाहिल हैं और इन्होंने अपनी कौम को कितना बेवकूफ बनाया हुआ है। किस्से कहानियां सुनाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, झूठी करामात सुनाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एक शिया जाकिर जो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की झूठी करामत सुनाकर लोगों को बेवकूफ बनाता है, और ऐसी करामत के जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। वो करामत क्या सुनाता है, पहले सुनिए, इसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। मुर्दा जिंदा थोड़े नबी दा कमाल। अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमान तेरे अव्वल इमाम दा गुज़र होया चमौलद एक असहाबी है जिंदा नाम है मिकदाद। ए हाथ जोड़न पैरां ते हाथ रख के आंदा मौला अज खुदा दे नाम ते अज मैनू ईसा मिला। हाथ जोड़ के आंदा मौला अज मैनू ईसा मिला। मौला बोले नहीं, हाथ दा इशारा कीता, ईसा कब्र च बह रह गया, ईसा कब्र च बह रह गया। यार हाथ आपने समाअत फरमाया। ये शिया जाकिर कहता है कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को कब्र से बाहर निकाल दिया। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जबकि इस जाहिल को पता ही नहीं है कि कुरान पाक से ये बात साबित है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में तशरीफ फरमा ही नहीं है। कुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे, हुकूमत करेंगे, फिर दोबारा से आपकी रूह मुबारक कब्ज होगी और फिर आप मदीना मुनव्वरा में मदफून होंगे। जबकि ये क्या करामत बयान करता है कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को कब्र से निकाल दिया। इससे इस बात से अंदाजा लगाएं, ये इस तरह की जाहिलाना बातें करके मन घड़त किस्से कहानियां सुनाकर अपनी कौम से लाखों रुपए वसूल करते हैं। और बेचारी कौम कैसी बेवकूफ है कि इस पर सुभान अल्लाह कह रही है, माशा अल्लाह कह रही है और दाद दे रही है कि तुमने जो मन घड़त किस्सा सुनाया बड़ा कमाल का सुनाया है, चाहे तुम झूठ ही बोलो मगर वाकया तो हमें सुनाओ। तो कौम भी बेवकूफ है और इसको सुनाने वाले उससे बड़े जाहिल हैं। अब एक और जाकिर की वीडियो में चला रहा हूं, इसको पहले देखें और उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। और यही वो पॉइंट था कि दुनिया का माना हुआ साइंसदान आइंस्टाइन इस पॉइंट को देखकर न सिर्फ मुसलमान हुआ, फिर शिया हो गया। जी हाँ, मेरे पास पूरी कैसेट उसकी मौजूद। आपने इससे अंदाजा लगाया, यानी कि दुनिया में छोड़ने वाले बड़े बड़े देखे होंगे मगर इस जैसा छोड़ू आपने नहीं देखा होगा। कहता है पहले वो मुसलमान हुआ फिर शिया हो गया, यानी मुसलमान अलग है और शिया मजहब अलग है। खुद इस बात का इकरार करते हैं। अल्लाह यारी जो अमेरिका में बैठकर खबासत फैलाता है उसका वीडियो क्लिप समाप्त करें। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कलमा शहादत पढ़ाएं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हां, शिया बनना चाहते हैं या मुसलमान? आपने वीडियो क्लिप समाप्त फरमाया। इसमें अल्लाह यारी इस बात का इकरार कर रहा है कि कोई बंदा कहता है जी मुझे कलमा पढ़ाएं, उसको कलमा पढ़ाता है और उससे फिर पूछता है कि तुमने मुसलमान होना है या शिया होना है, यानी मुसलमान होना अलग है और शिया होना अलग है। इस बात का इकरार करते हैं। तो ये इतने बड़े जाहिल हैं, मैं तो हैरान हूं। लोग इनको नुक्तादान कहते हैं, इनको बड़ा इल्म वाला कहते हैं कि जनाब इनको तो बस बड़ा इल्म है, इनके तो इल्म की बात ही ना पूछो। ये इनका इल्म है कि मन गढ़त किस्से कहानियां सुनाकर आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, लाखों रुपया देते हैं और इस कौम को इसी काम के पीछे लगाया हुआ है। जैसे उलमा यहूद ने माज़अल्लाह अपनी कौम को अपने पीछे लगाया हुआ था इसलिए कि वहां से माल मिल रहा था, इसी तरह इन लोगों ने भी इनको इसी काम के पीछे लगाया हुआ है। और ये फुल पी कर ऐसी तकरीरें करते हैं। होशो आवाज में तकरीर जब बंदा करेगा तो वो सही बात करेगा, जब नशे में दूत होकर तकरीर करेगा तो फिर ऐसी बातें ही निकलेंगी मुंह से। इसके बाद आखिरी क्लिप है, इसको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मातम के भी नए नए अंदाज हैं इनके। यहां मातम का अंदाज यह है कि अपने आप को गोली मार लो, मातम का अंदाज यह है कि अपने आप को छुरियां मार लो। लेकिन मातम के मुख्तलिफ अंदाज आपने देखे होंगे। ये वाला अंदाज देखें
کہ جس کو دیکھ کر ہو سکتا ہے آپ کو گھن بھی آ جائے. یہ ملاحظہ فرمائیں اور اس کے ساتھ مجھے اجازت عطا فرمائیں. یہ قوم کس طرف لگی ہے اور اس قوم کو کس طرف لگا دیا گیا ہے.